नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रजत सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का नया जजमेंट आया है दहेज हत्या को लेकर के, कि दहेज हत्या का मुकदमा साबित करने के लिए धारा 304B आईपीसी को साबित करने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व। इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश NV रमणा जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली जी की जो पीठ ने आरोपी मृतक की सास और पति द्वारा अपील की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की कि जिन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, इस मामले में मृतका के ससुराल पक्ष और पति ने कथित तौर पर दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित किया और उसके लापता होने के बाद पास की एक नदी से कंकाल मिला और आरोपियों पर दहेज हत्या का भी आरोप लगाया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा 1999 में पारित दोष सिद्धि के आदेश की पुष्टि की थी, जो कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरिडीह द्वारा पारित आईपीसी की द्वारा धारा 304B 201 RW की धारा 34 के तहत पारित किया। इससे क्षुब्ध होकर आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और शुरुआत में अदालत ने धारा 304B के तहत दोष सिद्धि के लिए आवश्यक शर्तें रखी, जो इस प्रकार हैं कि मृत्यु चोटों के कारण होनी चाहिए, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। और दूसरा है मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। और तीसरा कि मृत्यु से कुछ समय पहले मृतक को उत्पीड़न या यातना के अधीन किया गया हो। और क्रूरता या प्रताड़ना का संबंध दहेज की मांग से होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि भले ही जांच घटिया भी थी, यह स्पष्ट है कि मृतक को दहेज के लिए परेशान किया गया होगा और शादी के कुछ महीनों के भीतर ही लापता हो गई थी। और आईपीसी की धारा 304B के तहत पति की सजा की पुष्टि की और हुवर अदालत ने सास को रिहा कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप पर्याप्त रूप से साबित नहीं होते। अधिक जानकारी के लिए हम आपसे प्रतिदिन किसी न किसी जजमेंट को लेकर, आदेश को लेकर मिलते रहेंगे। नमस्कार।